हेलो बच्चों, एजुकेशन फॉर ऑल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे ईवीएस का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आवास। यह टॉपिक बहुत ही आसान है, लेकिन हर बार पेपर में इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलो करते हैं आसान सा टॉपिक और साथ में अपने नंबर 2 से 4 नंबर पक्के करते हैं। आवास की क्या परिभाषा है? आवास, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शेल्टर। इसकी परिभाषा देखते हैं। किसी जीव का वह परिवेश जिसमें वह अपना जीवन यापन करता है। क्या परिवेश क्या होगी? जगह। क्या बोलेंगे इसको? जगह। किसी जीव की वह जगह जिसमें वह अपना जीवन यापन करता है, वह परिवेश उस जीव का आवास कहलाता है। वह जगह या क्षेत्र उस जीव का क्या कहलाएगा? आवास कहलाएगा। सभी जीवों का अपना अपना आवास स्थल होता है। मतलब इस दुनिया या संसार में जितने भी जीव हैं, उनका अपना अपना अलग अलग घर होएगा। जैसे मनुष्य अलग अलग आधुनिक तरीके से घर बना के रहते हैं, पक्षी घोंसले बनाकर रहते हैं, जलीय जीव पानी में अपना घर बनाकर रहते हैं, या फिर सांप या जो मिट्टी में रहने वाले वो बिल बनाकर रहते हैं। जीव जंतु का आवास अलग होता है तथा मनुष्य का आवास अलग होता है। क्या कहा गया है? जीव जंतु का आवास अलग होगा और मनुष्य का आवास अलग होगा। मनुष्य का तो पता ही है कितना आधुनिक हो गया है, यह अलग अलग तरीकों से नए डिजाइन के घर बनाकर रहने लग गया है। लेकिन पहले यह भी जीव जंतुओं की तरह ही रहता था। शुरू में ये पेड़ों पे रहता था, उसके बाद में इसने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया, और अब तो मनुष्य की पूछो ही ना, पता नहीं क्या क्या बनाता है। आगे देखते हैं हम। विभिन्न प्रकार के मानव आवास, डिफरेंट टाइप ऑफ ह्यूमन हैबिटेट्स। सबसे पहला है अपना मिट्टी का घर, मड हाउसेज। इन घर की क्या विशेषता है? इन घरों की दीवार मोटी होती है ताकि गर्मी अंदर ना आ सके। इस प्रकार के घर की छतों पर जाड़ियाँ तथा छप्पर की बनी होती है। आपको मैं मिट्टी के हाउस का चित्र दिखाती हूँ, आपको आसानी से देखने में, मतलब इसको देखो समझ में आएगा। ये किसका घर है? मिट्टी का घर है। इसमें देखो यहाँ पे मिट्टी, ये पूरे कच्चा घर है। यहाँ पे ये क्या है? गोबर और मिट्टी का लेप बनाया हुआ है, और इसकी छत पे क्या है? झाड़ी घास फूस ये रखा हुआ है। ये कैसा घर होगा? मिट्टी का। नेक्स्ट है, अगला है अपना बांस लकड़ी के घर, बैम्बू वुडन हाउसेज। मतलब बांस की लकड़ी पर बने हुए घर। इस प्रकार के घर उसी क्षेत्र में बनाए जाते हैं जहां अत्यधिक वर्षा, हेवी रेनफॉल होती है। मतलब जहां पर भारी वर्षा होगी वहां पर बांस की लकड़ियों पर घर बनाए जाएंगे। इस प्रकार के घर जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। कहाँ पर? जमीन से ऊंचे बांस के मजबूत खंभों पर बनाए जाते हैं। भारत के असम राज्य में बांस के घर देखने को मिलते हैं। भारत में बांस के घर कौन से राज्य में मिलते हैं? असम राज्य में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार लगा लो आप, है ना। मैं जो भी मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ वो मेरे साथ के साथ बोल के रिपीट किया करो, आपको आसानी से याद होएगा। भारत के कौन से राज्य में बांस के घर मिलते हैं? असम में। आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ बांस के घर का। ये कैसा घर है? बांस की लकड़ियों पर बना हुआ घर। यहाँ पे क्या है? ये बांस ऊंचाई पर, यहाँ नीचे बांस लगे हुए हैं, ये ऊंचाई दे दी इनको ताकि बाढ़ आए तो पानी यहीं तक ठहर जाए, इसके ऊपर तक ना जाए, और ऊपर से ऊपर आदमी आसानी से रह सके, मनुष्य को उसके सामान को कोई हानि ना पहुंचे, और पानी जब बाढ़ आएगी तो वह यहीं, उसका स्तर यहीं तक होगा पानी का। ये कैसे घर है? बांस के घर। नेक्स्ट अपना ईंट के घर। ईंट के घर। ईंट के घर कैसे होते हैं? इस प्रकार के घर जनसंख्या वहन क्षमता क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मतलब जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी, भारी मात्रा में इंसान रह रहा है, वहाँ पे कैसे घर होंगे? ईंट के। और कैसे होंगे? बड़ी बड़ी इमारतें होंगी, बिल्डिंग्स आपने देखी होगी, जैसे दिल्ली, मुंबई, बड़ी सिटी में, और अब तो हर सिटी में मिलने लगी इतनी बड़ी बड़ी। बुर्ज खलीफा तो दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है। ये कैसे घर होते हैं? ईंट के। भारत के मैदानी इलाकों, प्लेन्स में इस प्रकार के घर पाए जाते हैं। मतलब जहाँ पर मैदानी समतल भाग है, जैसे गंगा यमुना का मैदान वाला एरिया, यहाँ पे क्या कैसे घर है? ईंट के घर है, और बड़ी बड़ी इमारतों के बने होते हैं। ये घर कैसे होते हैं? देखने में ऐसे होते हैं, लाल पक्की हुई ईंटों के बने होते हैं, सीमेंट से बनाए जाते हैं। अगला है अपना इग्नू। इग्लू। इग्लू का क्या कौन से घर है? ये उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के आर्कटिक क्षेत्र में टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली एस्किमो जनजातियों के आवास हैं। इग्लू
किनका घर है? एस्किमो जनजातियों का घर है या एस्किमो जनजातियों का आवास है। ये कहाँ पे पाया जाता है? उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के अंटार्कटिक क्षेत्र के टुंड्रा प्रदेश में। एस्किमो लोग हड्डी, खाल तथा बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़कर इग्लू नामक गुंबदनुमा डोम्ड मकान बनाते हैं। शीतकाल की कड़ाकेदार ठंड इन मकानों की मजबूती बढ़ाती है। ये कैसे बनाते हैं ये घर? मतलब बर्फ से और उनमें पशुओं की खाल या फिर मछली की खाल, हड्डियों को जोड़कर और फिर से बर्फ के सख्त टुकड़ों को जोड़कर क्या बनाते हैं? गोल घर बनाते हैं। और सर्दियों में ना जब बर्फ जम जाती है और कठोर हो जाती है तो ये और भी मजबूत हो जाते हैं ये घर। इग्लू के अंदर की तरफ दीवारों तथा फ्लोर पर सील मछली की खाल सील स्किन लगाई जाती है। ये इनसे ये मकान अंदर से गर्म बने रहते हैं। किसकी स्किन लगाई जाती है? किसकी खाल लगाई जाती है? इनके अंदर सील मछली की, जिससे उनमें गर्मी बनी रहती है। इग्लू के घर की आपको फोटो दिखाती हूँ। ये कैसे घर है? बर्फ के बना हुआ है, गुंबदनुमा। और इनके अंदर की दीवारों में कौन सी मछली की खाल होगी? सील मछली की खाल लगाई जाती है, जिससे गर्मी बनी रहती है। और इनका दरवाजा या गेट कैसा होता है? छोटा होता है, ताकि ठंडी हवाएं अंदर ना जा सके। अगला है अपना हाउस बोट। हाउस बोट यह लकड़ी से बना घर होता है जो पानी के ऊपर तैरता है। अब आपको नाम से पता चल गया होगा बोट। बोट क्या करती है? पानी में तैरती है। और इसके आगे लगा दिया घर, तो मतलब ऐसी नाव जो पानी पे तैरे, या फिर ऐसा घर जो नाव पे बना हुआ हो और पानी पे तैरे। ये जो पानी के ऊपर तैरता रहता है, इनकी छतों पर सुंदर नक्काशी की गई होती है। इस प्रकार के घर पर्यटकों, टूरिस्ट को काफी आकर्षित करते हैं। ये घर कहाँ पे है? कश्मीर और केरल में देखने को मिलते हैं। हाउस बोट क्या होते हैं? इनकी सुंदर नक्काशी क्यों की जाती है? ताकि देखने में इनकी सुंदरता बनी रहे और देखने वाला इनकी तरफ आकर्षित हो, और ये पर्यटकों को सबसे ज़्यादा आकर्षित करते हैं। और भारत में ये कहाँ कहाँ पर है? कश्मीर और केरल में। कहाँ कहाँ पर है? रिपीट कीजिएगा, कश्मीर और केरल में। अब तो आपने यूट्यूब पर, इनमें इंस्टा की रील में भी देखा होगा, मतलब हाउस बोट तैरते हुए इनकी काफ़ी रील वायरल हो रखी है। बहुत सारे सुंदर सुंदर घर तैरते दिखाई देते हैं। इनका डायग्राम कैसा होगा? ये रहा, मतलब एक नाव है और नाव पे क्या है? पूरा घर बना दिया, घरनुमा स्ट्रक्चर बना दी, और ये इधर से उधर तैरेगी। तो इससे पर्यटकों को मतलब वो मिलता है, अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब वो आते हैं तो 1-2 दिन इनमें रहते हैं और किराया देते हैं। मतलब इससे पर्यटकों को काफ़ी बढ़ावा मिलता है और इनकम का भी काफ़ी अच्छा सोर्स है ये वहाँ के लोगों का। अगला है कारवां हाउस। कारवां हाउस, कारवां मतलब क्या होगा? चलने वाला। यह पहियों व्हील्स पर एक घर होता है जो इधर से उधर जाता है। यह एक प्रकार का ट्रोलर है, मतलब ट्रोलर है जो इधर से उधर जाएगा, जिससे एक गाड़ी से खींचा जाता है, जिसमें रहने की सुविधाएं होती है। कुछ लोग कारवां पर्यटन, टूरिज्म, कैंपिंग या स्थायी आवास, परमानेंट रेजिडेंस के लिए रहते हैं। साथ में आपने एक चीज और सुनी होगी, जैसे अपने ये बड़े नेता, अभिनेता, हीरो हीरोइंस हैं, ये क्या रखते हैं? एक वैनिटी वैन रखते हैं। वो भी क्या है? कारवां हाउस है। उसमें सारी सुविधाएं होती हैं, उनमें वो रहते हैं, सोते, खाते हैं, मेकअप वगैरह करते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं उनकी भाषा में? वैनिटी वैन। लेकिन वो होता क्या? कारवां हाउस ही होता है, जिसमें सारी सुविधा होती है और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। इसका डायग्राम आपको दिखाती हूँ। ये रहा, ये किसका है? कारवां हाउस का स्ट्रक्चर है। इसके टायर लगे होते हैं, जिससे ये या तो आगे से, मतलब इसको ये ट्रोलर पे बनाया गया है, इसको आगे से किसी इंजन वाली चीज से, ट्रैक्टर से या फिर कोई जीप से इसको खींचा जाएगा। अगला है अपना झोंपा या झोंपड़ी। सूक्ष्म पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में बने घर, मतलब जहाँ पर आप देखोगे राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में ये कैसे होते हैं? झोंपड़ियाँ बनी होती है। अपन नहीं बोलते झुग्गी झोंपड़ी, ये कैसी होती है? ये घास फूस की बनी होती है। ये घास फूस की होती है और इनकी छत भी घास फूस की होती है। यहाँ पर ये क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है, गिल्ली नहीं होती, और साथ में यहाँ का एनवायरनमेंट एक जैसा बना रहता है, तो इसलिए ये एक छाया का अच्छा साधन होता है उन लोगों का। कहाँ पे होती है? ज़्यादातर ये बाड़मेर और जैसलमेर में। इसके साथ ही अपना आज का ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट हो गया है। जाने से पहले बच्चों प्लीज़
सब्सक्राइब जरूर करके जाना और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। और हाँ, सीटेट के एग्ज़ाम तक हमारे साथ बने रहिएगा। आपको हर हाल में सीटेट का एग्ज़ाम पास करवाना है। मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक में छोटे छोटे वीडियो लेके आऊँगी और जिनको आप 2 की स्पीड पे करके ज़्यादा से ज़्यादा कई बार देखिएगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। धन्यवाद।